हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। अब से पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे हमें किसी में 2 ब्रैकेट्स दी गई थी, किसी में 3 एंड किसी में 4। इसमें भी हमें 2 ब्रैकेट। क्वेश्चन नंबर 12 बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे हमें जो 2 ब्रैकेट्स दी गई हैं हमने इनको स्टार्ट में ही फैक्टराइज करना है और बहुत ईजी है। आई एम श्योर आप देखते ही समझ गए होंगे। पहली ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48 एन इक्वल के दूसरी तरफ 105 है। पहली ब्रैकेट के अगर मैं फैक्टर करना चाहूँ तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिखूंगा, 6x को मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस 2x। क्यों? 6 को मैंने तोड़ दिया 4 और 2 में, क्योंकि 4 और 2 को ऐड करूँ तो 6 आता है, बट 4 और 2 को ज़रब दूँ तो 8 आता है। हमारी दोनों कंडीशंस मीट होती हैं। दूसरी ब्रैकेट है एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 48। यहाँ 14x को मैं लिख सकता हूँ 8x प्लस 6x। 8 को 6 में जमा करें, ऐड करें तो आएगा 14। 8 को 6 से ज़रब दें आएगा 48। तो ये हमारी वो कंडीशन भी मिल गई। अब क्या करेंगे? वही स्टेप, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं, x इंटू 4, x इंटू 2, 2 इंटू 4, x इंटू x, x इंटू 8, x इंटू 6 एंड 6 इंटू 8। सिंपल, कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहली 2 ब्रैकेट्स में हमें नजर आ रहा है x कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस 4। दूसरी में 2 कॉमन, x प्लस 4। दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे, वहां से पहली 2 टर्म्स में से x लेंगे बाहर तो x प्लस 8 आ जाएगा। फिर बाकी जो तो 2 टर्म्स हैं x इंटू 6 एंड 6 इंटू 8, उसमें से मैं 6 कॉमन लूँ, अंदर बच जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 105। पहली स्क्वायर ब्रैकेट की बात करेंगे, x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, बाहर लूंगा, अंदर बच जाएगा x प्लस 2। दूसरी की बात करेंगे x प्लस 8 एंड x प्लस 6, 2 ब्रैकेट्स बन गई। अब हम उस सिचुएशन पे पहुंचे हैं जहां हमारे पास 4 ब्रैकेट्स हैं। यहां पे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इंटू एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस डी वाली कंडीशन है। a प्लस बी शुड बी इक्वल टू सी प्लस डी। तो वो किस तरह है? अगर मैं 2 में 8 ऐड कर दूं तो वो 4 प्लस 6 के इक्वल होगा। तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 8 वाली ब्रैकेट को इकट्ठा लिखूंगा एंड x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 वाली ब्रैकेट को इकट्ठा लिखूंगा। आगे क्या है? बड़ा सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम, दोनों ब्रैकेट्स को, तो वो बनेगा x इंटू एक्स, x इंटू 8, 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 8, x इंटू एक्स, x इंटू 6, 4 इंटू एक्स, 4 इंटू 6 से मल्टीप्लाई किया। सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले बन जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर 8x, फिर 2x प्लस 16। दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x प्लस 24 एंड 105 वैसे का वैसे रहेगा। अगेन सिंप्लीफिकेशन क्या है? देखिए आप, मैथ्स की सबसे आसान और मज़े की बात यह है कि हर स्टेप खुद बताता है आगे में आपने क्या करना है। सिर्फ 1-2 चीज़ें पूरे क्वेश्चन में आपको आनी चाहिए, देन इट बिकम्स वेरी इजी। तो 8x 2x को ऐड करूंगा तो 10x आ जाएगा 16। वैसा ही दूसरी में 6 एंड 4 को ऐड करूंगा वो भी 10x आ जाएगा प्लस 24 एंड इक्वल टू 105। अब देखिए दोनों में x स्क्वायर प्लस 10x कॉमन आ गया, इसको y के इक्वल रख लेंगे तो हमारी दोनों ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। y प्लस 16 इंटू वाई प्लस 24 इक्वल टू 105। अगेन दोनों ब्रैकेट्स आ गई, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू वाई, वाई इंटू 24, फिर y 16 इंटू वाई, 16 24। सिंप्लीफाई करते हैं वो बनता है y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 16y प्लस 384 इज इक्वल टू 105। नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, 24 को 16 में ऐड कर दें तो 40 हो जाएगा, बाकी वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब नेक्स्ट 105 को उधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, 384 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इक्वेशन बनी y स्क्वायर प्लस 40y प्लस 279। अब ये भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 40y को y का जो कोफिशिएंट ऑफ 1 है उसे 279 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो बनेगा 271। 40y को मैं लिख सकता हूँ, 40 आ गया इसका, 31 प्लस 9 को ऐड करेंगे 10 आएगा, 40 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 279 आएगा। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके, y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 9y प्लस 279 इज इक्वल टू 0। तो जो हमारी दोनों ब्रैकेट्स हैं, पहली उन 2 टर्म्स हैं उनके क्रॉस ब्रैकेट्स डाल लेते हैं, बाकी 2 टर्म्स के क्रॉस ब्रैकेट डाल लेते हैं तो बन जाएगा y स्क्वायर प्लस 31y प्लस 9y प्लस 279। अब 279 को मैं लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 31। अभी हमने देखा 9 इंटू 31 इज 279। दोनों ब्रैकेट में से पहले वाली y कॉमन ले लूंगा, दूसरे वाले में से 9 कॉमन ले लूंगा तो y की हमारे पास 2 ब्रैकेट बन गई, y प्लस 9 एंड y प्लस 31। दोनों को इक्वल टू 0 रखूंगा, y की एक वैल्यू आ जाएगी 9,
y की दूसरी वैल्यू आ जाएगी -31। तो हमने क्या लिया था y x² + 10x के, तो पहले हम y की वैल्यू -9 लिख लेते हैं, तो वो हमारे पास बनेगा x² + 10x = -9। 9 दूसरी तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब ये इक्वेशन हमारी बन गई। इसमें मैं लिख सकता हूँ जहाँ x² है वो वैसे का वैसे ही लिख लेता हूँ, 10x को लिख सकता हूँ 9x + x + 9 = 0। बहुत आसान है। पहली दो टर्म में से x कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 9। दूसरी टर्म में से 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 9। अगेन दोनों ब्रैकेट्स में x + 9 कॉमन है, x + 9 बाहर ले लूंगा, अंदर बचेगा x + 1। यहीं से नजर आ गया कि दोनों को = 0 रखूंगा तो x की एक वैल्यू -1, x की एक वैल्यू -9 आ गई हमारे पास। अब अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमने जो दूसरी वैल्यू y की निकाली थी उसको रखेंगे हम इक्वल। तो x² + 10x = y था। अब क्या बन जाएगा x² + 10x = -31। -31 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, वो +31 हो जाएगा। यहाँ पे a b c की वैल्यू लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें आता है, सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन है, -b की जगह -10, b² की जगह 10², -4ac की जगह -4 × 1 × 31, नीचे 2a है तो 2 × 1। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे हम तो आ जाएगा -10 + -√100 -124। 100 -124 को देखेंगे तो -24 आएगा। अब -24 को मैं लिख सकता हूँ -6 × 4। क्यों लिखा? क्योंकि मुझे पता है 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाए। तो हमारे पास जो है बचेगा -10 + -2 × √-6/2। यहाँ से मैं -10 को लिख सकता हूँ 2 × -5, तो मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूंगा, तो बचेगा -5 + -√-6/2। तो 2 से कैंसिल हो गया, जो x की हमारे पास वैल्यू आई वो बची -5 + -√-6। तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या बना? -1 -9 -5 + -√-6।